ज्ञानवापी में के दक्षिणी छोर पर व्यास जी के तलगृह में पूजा अर्चना की अनुमति जब बनारस के जिला कोर्ट ने दी तो बड़ा हंगामा हुआ। और उससे ज्यादा हंगामा इस बात पर हुआ कि अदालत के आदेश पर योगी सरकार ने 7 घंटे के भीतर पूजा अर्चना राग भोग की सारी विधि व्यवस्था कैसे करा दी और क्यों करा दी। इसमें बड़ा लोगों ने नाक भौं से कोड़ी, अदालत तक गए, बोले जी इतनी जल्दी व्यवस्था क्यों करा दी। लेकिन योगी सरकार तो योगी सरकार, अदालत का आदेश आया और रात को 2 बजे तो सब वो तलघर पवित्र करके गंगा जल से धुलवाकर सारे विग्रहों को नए वस्त्रों से अलंकृत करके राग भोग की आरती की व्यवस्था हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए मुस्लिम पक्ष के लोग, इंतजामिया कमेटी के लोग, हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में 2 पिटीशन फाइल हुई इस पूजा के खिलाफ। कहा गया लोअर कोर्ट ने पूरे वाद की प्रकृति का ही निर्धारण कर दिया, पूरे वाद को ही एक तरीके से निस्तारित कर दिया पूजा की अनुमति देके। मामला हाई कोर्ट में चला और हाई कोर्ट ने आज निर्णय जब सुनाया तो उसने मुस्लिम पक्षकारों की दोनों याचिकाएं सिरे से खारिज कर दी और कहा कि तलगृह में पूजा अर्चना राग भोग जारी रहेगा। यानी अब केवल बची सुप्रीम कोर्ट। जिला अदालत और हाई कोर्ट ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया, अपना निर्णय सुना दिया। जिसको बनारस में आप पूछे तो वो कहेंगे व्यास जी का तहखाना। तो व्यास जी का तहखाना, वहां पर देव विग्रहों की पूजा अर्चना अब निर्बाध रूप से होती रहेगी। जो 1993 या 93 का समय था शायद, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जिस पूजा अर्चना को बिना किसी वैधानिक कारण के औचित्य के अचानक से प्रतिबंधित कर दिया था, बाधित कर दिया था, और वो भी हद ये कि उसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया था मुलायम सिंह की सरकार ने। केवल टेलीफोनिक आदेश कि पूजा बंद करा दीजिए, बैरिकेडिंग करा दीजिए, हिंदू उधर नहीं जाएंगे, उस पूरे परिसर में केवल नमाज होगी। ये जब मामला अदालत में गया, 3 दशक से ज्यादा अदालती लड़ाई चली, तो खोजा गया कि वो आदेश है क्या। तो पता लगा आदेश तो लिखित परत में आया ही नहीं था, मौखिक जुबानी जमा खर्च और पूजा बंद, ऐसा था मुलायम सिंह जी का राज। आपको याद होगा कि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के में जब सत्र चल रहा था तो अपने एक संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेतों में कुछ बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में रामलला भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में विराजित हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि काशी में नंदी बाबा ने मध्य रात्रि में बैरिकेडिंग तुड़वा डाले, ज्ञानवापी परिसर में हर हर महादेव का उद्घोष गूंजने लगा। और फिर इसके आगे योगी ने कहा था, और मुझे लगता है हमारे कृष्ण कन्हैया भी कहाँ मानने वाले हैं। तब संकेत मथुरा की ओर था। उस पर भी बहुत आपत्तियां दर्ज कराई गई थी कि मुख्यमंत्री ने वो संविधान की शपथ से बंधे हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और कहा गया था कि हाई कोर्ट में मसला है ज्ञानवापी में पूजा का, उस हाई कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज हाई कोर्ट का निर्णय आ गया कि पूजा जारी रहेगी। अभी शायद 15 दिन हुए होंगे जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी व्यास जी के इस तलगृह के में स्थापित देवी विग्रहों के दर्शन करने गए थे।
योगी का जाना भी एक बड़ा संदेश था, एक बड़ा संकेत था। तो ज्ञानवापी की जो लड़ाई है उसके लिए आज का दिन एक बड़ा पड़ाव है। इसकी गूंज दूर तक जाएगी, इसका संदेश दूर तक जाएगा। स्वाभाविक है, अब हाई कोर्ट का वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष और मुकदमा चलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदू पक्ष की कि उसको विश्वेश्वर महादेव के स्थान पर पूजा अर्चना करने का अधिकार अनवरत रूप से हासिल हो गया। अब उसमें कोई विघ्न नहीं रही, कोई बाधा नहीं रही। और मुलायम सिंह की सरकार ने जो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए मनमाने ढंग से पूजा को बाधित किया था, उसको भी कालचक्र ने उत्तर दे दिया हाई कोर्ट के जरिए। तो माना जा रहा है कि अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद ये काशी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना है और आने वाले समय में ज्ञानवापी को लेकर जो अदालती लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें इसका एक अपना असर दिखाई देगा आने वाले समय में। धन्यवाद।